सेट वन की वीडियो आ चुकी है। आप सबने जो बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि भैया सेट वन की वीडियो लाओ, सेट वन की वीडियो लाओ, तो ठीक है मैं आपके लिए सेट वन की वीडियो ला चुका हूँ। एक बार जो सब अपना ये कोड चेक कर लो भाई, सेट वन वाले का यही कोड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताऊंगा, एमसीक्यू के किसके क्या आंसर होने वाले हैं, और जो एक दो मैं गलत बता दूं, ठीक है, क्योंकि अभी आंसर की जो है नहीं आई है सीबीएसई की तरफ से, तो एक दो गलत हो सकते हैं, आपको जो है कमेंट में बता देना है, ठीक है, जिससे दूसरे बच्चों को पता चल जाए कि ये गलत है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ सबसे पहले, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली अकम्प्लाइज्ड सेलेक्टिंग एम आइडेंटिफाई द प्रोसेस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो हमारा आंसर है, जो इसका आंसर है वो है इसका आंसर नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कावी वर्क एंड द मार्केटिंग मैनेजर इन स्टेशनरी मार्केट, it deal with the various type of stationery item for many school across the India. When new session start in school, Kavi forecast the sales of different stationery product for each school for the every month. All item are represented in numbers so that it become easier for him, ठीक है। तो आपको ये जो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें इजी था ये बजट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका असर्शन रीजन है, ठीक है। असर्शन रीजन थोड़ा इजी होते हैं वैसे, तो देखते हैं असर्शन क्या बोल रहा है। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शंस ऑफ नीड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और रीज़न है आपका डायरेक्टिंग इंक्रीज रेजिस्टेंस टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका जो है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दोनों ही आपके रीज़न ट्रू हैं, लेकिन जो आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर है, इसका आंसर है आपका डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसे पूरा रीड नहीं करूँगा, इसका आपको मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, आंसर नंबर डी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कंपनी फ्यूचर के बारे में अपना ग्रोथ के लिए सोचती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करो, ये है आपका ट्रू एंड फॉल्स। स्टाफिंग स्टेटमेंट 1, स्टाफिंग इज द दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द ऑब्टेनिंग यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग आ सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स, ठीक है। एंड स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसका जो आंसर नंबर 1 है, ये तो मतलब स्टेटमेंट 1 ये ट्रू है, तो और ये शायद राइट है। तो इसका जो है सी जो इसका आंसर है करेक्ट, ठीक है। और अगर थोड़ा सा गलत हो तो भाई आप कमेंट में बता देना कि भैया ये क्वेश्चन गलत है, जिससे कि और जो बच्चे हैं उनको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। वैसे अधिकतर जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है, और आपको आंसर की के बाद पता चल जाएगा। तो अब मैं एक बार और बता देता हूँ भाई, अब इस पेपर को छोड़ो, अब आप अपनी अगले पेपर की तैयारी करना है इस वीडियो के बाद, ठीक है, क्योंकि अब तुम अपना जो गलत हुआ तो उसे सही तो नहीं कर पा सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट डेट करेक्टली हाईलाइटेड द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो बेनिफिट है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के वो क्या है, इसमें से चूज़ करना है आपको। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी को रीड करो। इट इज़ एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इंटरनल सोर्स टाइम कंज्यूमिंग होता है क्या, नहीं, ठीक है। इट ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक्सटर्नल सोर्स ही होता है। और जो वाइडर चॉइस प्रोवाइड करता है वो भी एक्सटर्नल सोर्स ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो सेट 2 में था, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में इसका नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव बताया था, लेकिन जो आपने कमेंट करा कि भैया इसका ये नहीं है, तो मैंने इसमें, ठीक है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि अभी मेरे को इसका करेक्ट आंसर नहीं पता, मैं आंसर की के बाद ही करेक्ट बताऊँगा, ठीक है। तो वैसे अभी तक जो इसका आंसर है वो सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, पहले आपको ये वाली लाइन पढ़नी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि जो है इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, वो जो किस आपको जो है कौन सा फैक्टर जो है लीड करता है। तो इसमें जो है इन्फ्लेशन है, क्योंकि उसका सामान जो है महंगा हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करो। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू एकोमोडेट चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू द स्टेबिलिटी मॉडिफाई टू प्रेव द वे फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन। द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव लाइन इज, ठीक है। तो एडोप्शन टू चेंज इसका आंसर है, आंसर नंबर डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, और भाई किसी का जो है सेट नंबर 1 जो दूसरा भी हो सकता है, आपको जो है वो देखना है नीचे जो कोड होता है, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करो। अ बायर बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर वॉट इट डज फॉर हिम और हर, और द बेनिफिट इज प्रोवाइड टू हिम डैश हर। देयर कैन बी 3 टाइप ऑफ बेनिफिट। यहाँ जो 3 टाइप के बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। पहला बेनिफिट फंक्शनल,
और सोशल। तो इसमें जो कन्फ्यूज़न है कि इसका या तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा, ठीक है, या फिर इसका जिसने ये लगाया अभी ये दो, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल जिसने लगाया वो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इकोनॉमिकल भी गलत है, लेकिन इन दोनों में से जो है थोड़ी कन्फ्यूज़न है, तो वैसे इसका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए मेरी तरफ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, इसको रीड करो, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें बैरियर बताना है, किस टाइप का जो है आपका बैरियर जो है ऊपर वाले पैराग्राफ में हुआ है। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में जो आपका एक ही लाइन में आपको बताऊंगा, आपको उसी से जो है क्लिक हो जानी चाहिए माइंड में। रिजिड रूल, तो रूल तो ठीक है, साइमेंटिक बैरियर में तो रूल होते ही नहीं है, ठीक है, वो तो एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर में इमोशनल और ये कॉन्फिडेंस लैक ऑफ, लेकिन इसका आंसर नंबर डी ओ सी है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर सी होने वाला है 11 का। 12 को देखो एक बार, 12 में क्या है, द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, ठीक है। तो इसका तो ठीक है, इसका आंसर नंबर बी होने वाला है, ऑथोरिटी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट है ABCD में से, तो इसे रीड करते हैं। इसमें जो काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है, तो मैं इसे अच्छे से इसकी आपकी जो कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। तो भाई मैं आपको हिंदी में बताऊँगा, पहले तो सुनो। जो डायरेक्ट कमीशन होता है, ये डायरेक्ट कमीशन को जो है अपील करनी होती है नेशनल कमीशन में, तो ये गलत है, मतलब कि पहले नहीं करोगे आप, इसमें नेशनल में बाद में करोगे, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट से पहले सुप्रीम में करनी होती है, ये भी गलत है। इसमें इससे पहले इसमें करनी होती है, ये भी गलत है। और नीचे वाले केस को ध्यान से रीड करो कि भाई अगर वो नेशनल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है अपना अपील कर सकता है विदिन 30 डेज, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 13 है। तो 13 का आंसर नंबर क्या होने वाला है आपका डी, ठीक है। तो इसकी मैंने जो आपका जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई। कई बच्चों ने जो है कमेंट करा था मेरी पहली वाली वीडियो में कि इसका ये नहीं, इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें तो मुझे लगता है किसी को भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन तो सेट 1 में भी था, सेट 2 में भी था, ठीक है। और 3 की मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, इसे तो आप देखते ही बता दोगे। इसमें जो डायमेंशन पूछा गया है तो टेक्नोलॉजी से ही होगा ना, AI वाला, तो ये तो बहुत ईजी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, असर्शन एंड रीज़न है, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व लुकिंग अहीड एंड प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर, ठीक है। प्लानिंग जो है आगे की सोचता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। और द पर्पस ऑफ प्लानिंग टू मीट द फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये भी ज़्यादातर सभी ने बिल्कुल करेक्ट ही किया होगा। बहुत असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड मतलब करेक्ट, और जो है आपका आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। ये जो है आपका इसमें मैचिंग करनी है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है, तो इनमें आपको मैचिंग करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो मैं बताता हूँ। तो जो आपका ए है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है मेथड स्टडी का, डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, ठीक है। और जो आपका मोशन स्टडी है इसका है रेफर टू द लिफ्टिंग पुटिंग, ये वाला, ठीक है। टाइम स्टडी जो है आपका, टाइम स्टडी का ये वाला है, एंड आपका फटीक का ये वाला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कुछ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 जो है आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसे रीड नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसका आंसर है मैनेजमेंट जो है डायनामिक फंक्शन है, जो कि चेंज होता रहता है जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज लाइक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 रह रहा है। और एक बात और, अगर आपको किसी को भी चाहिए ना इसके आगे के सॉल्यूशन 20 से आगे के, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपको कमेंट में लिख देना है कि इसके जो है आगे के क्वेश्चन की वीडियो बना दो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर है। द कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, रॉन्ग है। लेंडर रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क, तो ये दोनों जो है आपके फॉल्स होने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है MCQ के लिए। टू एंश्योर दैट इनफ फंड आर अवेलेबल एट द राइट टाइम टू होनर द कमिटमेंट एंड टू कैरी आउट प्लान इज डिस्कस इन विच, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि जो ये है राइट टाइम पे जो है अवेलेबल जो फंड मिलना चाहिए कंपनी का, तो वो किस में डिटरमाइन करता है भाई। वो पहले ध्यान रखो, ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग के, जो 2 ऑब्जेक्टिव थे ना, कि राइट टाइम पर जो है फंड मिलना चाहिए और जो है अननेसेसरली रिसोर्स को नहीं वेस्ट करो, ठीक है। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 20 का। और अगर आपको 20 से आगे इनकी किसी की भी जो है क्वेश्चन का आंसर पता करना है, तो आपको जो है कमेंट में सिंपली लिख देना है, मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो भाई अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके जा सकते हो, ठीक है।